हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू से व्हाट एनीमे। कहानी की शुरुआत होती है चीज़े से, जो एक 15 साल की लड़की है। उसके परिवार का कोई भी सदस्य उसके साथ नहीं रहना चाहता, उसके सुपर नेचुरल पावर्स की वजह से। घर ढूंढने के चक्कर में चायस एक ऑक्शन में बिकने चली जाती है, जहां 1000 आदमी मास्क में खड़े होते हैं। अचानक से एक अजीब सा दिखने वाला लंबा सा शरीर वाला इंसान हॉल में आ जाता है, जिसके मुंह पर बड़ा सा मास्क है और सर पर 2 बड़ी सींग। स्टेज पर जाकर वो चीज़े को 5 मिलियन पाउंड में खरीद लेता है। वो चीज़े को किसी ऐसी जगह ले जाता है जहाँ काफ़ी अजीब क्रिएचर्स कैप्सूल में बंद होते हैं। रूम में पहुंचकर आदमी रिवील करता है खुद का असली चेहरा, जो है एक बड़ा सा गोट स्केलेटन। वो खुद को लायस के नाम से इंट्रोड्यूस करता है और चायस से कहता है कि तुम्हें प्राउड होना चाहिए खुद पर, तुम सबसे अलग हो। ये सुनकर चायस को याद आता है आज तक उसने कितने ताने सुने हैं खुद के ऊपर। उतने में ही लायस उसे हक कर लेता है और जैसे ही चायस अपनी आंखें बंद करती है, वो दोनों एक सुंदर सी जगह पर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। लायस बताता है वो दोनों जापान से इंग्लैंड कुछ सेकंड्स में ट्रांसपोर्ट हो गए हैं। वो कोई आम आदमी नहीं है, वो एक जादूगर है। वो काफ़ी पावरफुल मैजिक परफॉर्म कर सकता है। इसके बाद वो चायस को नहलाकर उसे डिनर करने बोलता है। डिनर उसे सर्व करती है सिल्वर, जो इस घर की केयरटेकर है। अलायस फिर उसे बताता है कि चायस को ट्रेन किया जाएगा और आगे बड़ी जादूगर बनाया जाएगा। वो एक काफ़ी कीमती प्रजाति से आती है जिसका नाम है स्लीबैक। स्लीबैक एक ऐसी प्रजाति है जो मैजिकल चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि फेरीज, और उनके पास मैजिक की अनलिमिटेड सप्लाई होती है। इसके बाद अलायस चायस को अपनी फैमिली कहकर बुलाता है और उसे कीमती स्टोन का एक नेकलेस भी देता है। फैमिली शब्द सुनते सुनते अब चायस थोड़ा रिलैक्स फील करती है और वहीं सो जाती है। आधी रात में एरियल फेरिस उसे उठकर फॉरेस्ट में टहलाने ले जाती हैं। वहाँ वो उसे ऑफर देती हैं कि एक दूसरी दुनिया में जाने का, पर अब चायस के पास एक नई फैमिली है जिसे वो छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए वो इस ऑफर को मना कर देती है। थोड़ी देर बाद अलायस भी आकर उसे वहाँ से वापस घर ले जाता है। घर जाते समय रास्ते में अलायस बताता है कि वो चायस को अपनी बीवी बनाना चाहता है। अगले 2 दिन तक चायस सोती ही रहती है, पर जब उसकी नींद खुलती है, अलायस उसे शॉपिंग पर ले जाने के लिए पूछता है। वो अपना चेहरा एक नॉर्मल इंसान के चेहरे से ट्रांसफॉर्म कर देता है ताकि कोई उस पर शक ना करे। आगे वो दोनों एक छुपी हुई मैजिकल लाइब्रेरी में आ जाते हैं। अंदर एक मैजिकल वर्कशॉप भी है। यहाँ चायस की मुलाकात एंजेलिका से होती है, जो खुद भी एक मेज है, यानी एक जादूगर है। ये दूसरे मेजेस के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स डिजाइन करती हैं। एंजेलिका नहीं जानती चायस स्लीबैक है, इसलिए वो उसे क्रिस्टल देकर मैजिक परफॉर्म करके उसका फॉर्म चेंज करने बोलती हैं। चायस वो क्रिस्टल को चेंज करके एक पॉपी फ्लावर गार्डन में ट्रांसफॉर्म कर देती है। चायस को खुद को विश्वास नहीं हो रहा, उसके पास इतनी पावर है। अलायस एंजेलिका से पूछता है क्या वो ऐसा इक्विपमेंट बना सकती है जिससे चायस अपनी पावर्स कंट्रोल कर सके। शॉपिंग के बाद दोनों प्रीस्ट साइमन से मिलने जाते हैं। वो अलायस से मिलकर देखना चाहते थे कि उसकी नई स्टूडेंट कैसी है। साइमन के जाने के बाद अलायस चायस को एक और अलग जगह ले जाता है, उड़ते हुए ड्रैगन्स दिखाने। अचानक से ड्रैगन्स चायस को पकड़कर ड्रैगन लैंड ले जाते हैं, जिसकी सवारी एक गोल्डन बालों वाला इंसान कर रहा है। ड्रैगन फिर चायस को पानी में फेंक देता है, जिसकी वजह से चायस भीग जाती है। थोड़ी देर बाद अलायस उसके शैडो के फॉर्म में वहां आ जाता है। गोल्डन बालों वाला आदमी ड्रैगन लैंड का रखवाला है और खुद भी एक मजिशियन है जिसका नाम लिंडल है, जो 300 साल पहले आया था। अलायस को लिंडल से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करनी है, इसलिए वो चायस को कुछ छोटी ड्रैगन्स के साथ खेलने छोड़कर चले जाते हैं। थोड़ी देर खेलने के बाद वो ड्रैगन नेवन से मिलती है, जिसे फादर ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से भी बुलाया जाता है। काफ़ी साल जीने के बाद अब उसका समय आ चुका है जाने का। चायस उसके लिए सॉरी फील कर रही है, पर नेवन को जाने का कोई दुख नहीं है। सबको दुनिया में थोड़ी समय
अपना भाग निभाकर वापस चले जाना होगा। चायस को ये सुनकर वो समय याद आता है जब वो सुसाइड करने वाली थी। ये देखकर नेविन कहता है जिंदा लोगों को कभी भी मरे हुए लोगों से जलन नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ वो चायस को अपनी लास्ट राइड के लिए ले जाता है। जब चायस आंखें खोलती है उसे दिखता है नेविन जा चुका है और धीरे धीरे एक पेड़ में कन्वर्ट हो रहा है। वो चायस से कहता है जब भी तुम्हें गर्माहट की जरूरत हो मेरे पेड़ की लकड़ी यूज कर लेना। चायस को अभी भी जलन हो रही है नेविन की इतनी शांति से मरने से। चायस एक्सहॉस्ट होकर बेहोश हो जाती है और अब जब उसकी आंखें खुलती है वो खुद को लायस के बाहों में पाती है। उनकी मुलाकात ट्रेन में एक बात करने वाली बिल्ली से होती है। जैसे कहानियों में सुनते आए हैं ये बिल्ली के पास 9 जिंदगियां हैं और वो उनमें से 7 जी चुकी है। वो चायस को अपने घर ले जाती है जो है किंगडम ऑफ कैट्स, जहाँ वो उन्हें अपने किंग से मिलाती है जो एक फीमेल कैट है जिसका नाम है मॉली और वो एक छोटी लड़की के साथ रहती है। मॉली को जादूगरों की मदद की जरूरत है एक केस सॉल्व करने के लिए। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कई साल पहले एक आदमी था जिसे बिल्लियों को मारने में बड़ा मजा आता था। काफी बिल्लियां मरने के बाद बाकी बिल्लियों ने डिसाइड किया कि वो इस इंसान को ही मार देंगे, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी पीड़ित आत्मा अभी भी जिंदा भटक रही है और वो फिर से जिंदा होने के लिए रास्ता ढूंढ रहा है। चायस ये सब सुन रही होती है तब तक उसे कोई धक्का देकर लेक में गिरा देता है। इस सोल का नाम है मीना और ये उस इंसान की बीवी है जो कैट्स को मारा करता था। मीना काफी बीमार थी और उसका पति उसके लिए नई जिंदगी चुराना चाहता था बिल्लियों को मारकर। मीना कहती है मेरे पति के धरती पर भटकने की वजह से मैं भी यहीं पड़ी हुई हूँ। अगर तुम उसे ढूंढकर उसे जड़ से मिटा दो तो ये सब यहीं खत्म हो जाएगा। रात में चीज़े का काम है करप्टेड सोल को खत्म करना, पर रास्ते में उसे इंटरप्ट कर देते हैं रेनफ्रेड और एलिस जो साइंस यूज करके जादू करते हैं। अलाइस सही समय पर आकर चीज़े को बचाने की कोशिश करता है पर रेनफ्रेड और एलिस अलाइस को ब्लेम करते हैं चीज़े को यूज करने का, क्योंकि अलाइस की वजह से चीज़े की जल्द ही मौत होने वाली है। क्योंकि चीज़े की स्पीशीज के मैजिशियंस के पास मैजिक की कंटिन्यूस सप्लाई जरूर होती है पर उनके मैजिक यूज करने की वजह से उनकी लाइफ स्पैन भी कम होते रहती है। उसके गले में जो नेकलेस है वो मैजिक ट्रैकर है। चीज़े दंग तो है ये सब सुनकर, पर वो अभी भी अलायस के साथ रहना पसंद करेगी। ट्रांसपोर्ट होकर अलायस चीज़े से कहता है कि तुम सोल्स मिटाने का काम करो, मैं साइंस मैजिशियंस को हैंडल करता हूँ। जैसे ही चीज़े उस बिल्ली काटने वाले आदमी की सोल को टच करती है वो उसकी मेमोरीज में ढकेली हुई चली जाती है, जहाँ मैथ अपनी मरती हुई बीवी की जिंदगी बचाने के लिए एक जादूगर से मिलता है। वो बताती है कि तुम्हारी बीवी के पास सिर्फ कुछ साल बचे हैं जीने के लिए। अगले दिन मैथ्यू की बीवी उसे ढूंढते हुए एक अकेली सी झोपड़ी में पहुंचती है जहां उसे दिखता है कई सारी बिल्लियों की लाशें पड़ी हुई हैं। मैथ्यू उन कैट्स को मारकर दवाई बनाता है जादूगर की मदद से और दोनों ये उसकी बीवी को पिला देते हैं, पर दवाई पीते ही मीना राख में बदल जाती है और जादूगर इसे एक फील्ड एक्सपेरिमेंट कहकर इग्नोर कर देता है। पर मैथ्यू और कैट्स मारकर दवाई बनाना चाहता है जिसके लिए वो अब मीना की कैट को मारने पहुंचता है, जहां उल्टा उसकी कैट और बाकी कैट्स मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। चीज़े मीना की सोल से मिलती है जहां मीना उसे उनकी मदद करने बोलती है उनकी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए, और मॉली भी खुद को त्यागने के लिए रेडी है इस मकसद के लिए। चीज़े डिसाइड करती है वो मैजिक परफॉर्म करेगी ताकि दोनों आत्माओं को शांति मिल पाए। साइंस मैजिशियंस को अभी भी लगता है चीज़े मैजिक परफॉर्म नहीं कर पाएगी इस लेवल का, पर अलायस पूरी तरह उस पर भरोसा करता है। तभी उनके पीछे से तेज चलती हवा आती है कुछ जादुई तनके लेकर और चीज़े के हाथों में मौली नजर आती है और आखिरकार चीज़े जादू परफॉर्म करके दोनों आत्माओं को शांति दिला देती है। ये देखकर साइंस मैजिशियंस वहाँ से गायब हो जाते हैं। घर जाते समय चीज़े अलायस से पूछती है कि उसके पास कितना समय बचा है जीने के लिए। अलायस बताता है 3 साल, पर वो कोई ना कोई हल ज़रूर निकालेगा क्योंकि वो उसके साथ जिंदगी जीना चाहता है। वो ना एक फेरी है ना इंसान। अलायस ये बातें ही कर रहा होता है कि तब तक चायस उसके चेहरे को नोटिस करती है और उसकी आंखों में उसे एक मासूमियत नजर आती है।
है। वो अलायस से प्रॉमिस करती है कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। अगले दिन वो अचानक से इतनी गहरी नींद में सो जाती है। 2 हफ्तों के लिए अलायस उसकी रिकवरी करने के लिए फॉरेस्ट ले जाता है, जहाँ साइमन भी उनसे मिलने आता है। 7 परियों की रानी टिटानिया और उनका पति ओबेरॉन भी होने वाली दुल्हन से मिलने आते हैं। ओबेरॉन चायस को नींद से उठाता है और वो तुरंत अलायस के पास भागती है। उनकी बॉन्डिंग देखकर परियों की रानी उन्हें शुभकामनाएं देती हैं। जाते जाते वो अभी भी चायस के पास्ट के बारे में नहीं जानती। अलायस ने उसे अब शुरू से मैजिक सिखाना चालू कर दिया है ताकि चायस खुद को बेहतर तरीके से डिफेंड कर पाए। अलायस ने अपने पास्ट में कुछ गलतियां की हैं और वो गलतियों का भुगतान करने के लिए वो चर्च में वॉलंटियर करता है। फिलहाल के लिए चर्च ने उन्हें वॉच डॉग को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा है। अलायस चायस को एक रिंग देता है जो उसका मैजिक कंट्रोल करने में मदद करेगा। चर्च पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि एक इंसान की मौत हो गई है। उसके शरीर पर कुछ खरोच के दाग देखने को मिलते हैं। अलायस और चायस उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए अलग अलग निकल जाते हैं। चायस किसी तरह ग्रेवयार्ड पहुंच जाती है जहां उस पर एक बीस्ट अटैक कर देता है, पर उससे बचने के लिए वहां काले कपड़ों में एक आदमी पहुंच जाता है। ये आदमी एक्चुअल में वो गार्ड डॉग है जिसकी तलाश सब कर रहे हैं और ये काफी इंजर्ड है और चायस ने जिम्मा ले लिया है इसे ठीक करने का। अचानक से एक लड़की एलिस वहां आकर डॉग की मांग करने लगती है, पर जिसे जादू की मदद से उसे बेहोश कर देती है। उस डॉग का नाम है ओलस, जो अपनी ओनर इजाबेल की डेथ के बाद से काफ़ी सफ़र कर रहा है। वो चायस से उसकी मेमोरी शेयर करता है क्योंकि उसे चायस के बालों का कलर उसकी ओनर की तरह दिखता है। कुछ देर में अलायस भी वहाँ पहुँच जाता है और एलिस भी उठ चुकी है। वो अलायस से मदद मांगते हैं क्योंकि उसके ओनर रेनफ्रेड को धमकी मिल रही है म्यूटेंट्स क्रिएट करने की, जिनका नाम है काइमेरा। वही है जिनकी वजह से चर्च के पास अटैक हो रहे हैं। अलायस हाँ कर देता है, पर तभी एलिस पर पीछे से कोई अटैक कर देता है, पर चायस उनका सामना कर वो अटैक अब्सॉर्ब कर लेती है। ये है जादूगर कार्टेफिलिस, जिसका मेंशन अभी कुछ देर पहले एलिस ने किया था। चायस पर अटैक होने की वजह से अलायस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वो अब ट्रांसफॉर्म होकर एक बड़े मॉन्स्टर के रूप में बदल चुका है। पर इससे पहले वो कुछ करे, रेनफर्ड पीछे से आकर कार्टेफिलिस को गोली मार देता है, पर वो वापस रीजनरेट हो जाता है और सबको उसके नए काइमेरा से मिलाता है जो उसने इजाबेल को यूज करके बनाया है। चायस से अब और नहीं देखा जा रहा है ये सब, और अब वो अपना आभा खो रही है, जिसकी वजह से उसका मैजिक ओवरफ्लो हुए जा रहा है। अचानक से एक ब्लू फ्लेम फेरी बीच में आकर फाइट रोक देती है। ओलस चाहता है कि वो अब अपने ओनर के साथ ही खत्म हो जाए और चायस भी ओलस को अकेला नहीं देखना चाहती, इसलिए वो दोनों को स्पिरिचुअल प्रॉमिस करती है, जिसके बाद ओलस इजाबेल के काइमेरा को वहीं खत्म कर देता है। कार्टेफिलिस वहां से उसके बाद गायब हो जाता है क्योंकि वो एक जादूगर है जिसे इमॉर्टलिटी का कर्स मिला है, इसीलिए उसे मारा नहीं जा सकता। सब वापस घर लौट आते हैं। उस इंसिडेंट को अब 2 हफ्ते बीत चुके हैं। चायस एंजेलिका से मिलती है और दोनों शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। चायस अब वापस अलायस से मिलने आ जाती है, जहाँ वो देखती है उसकी बॉडी अभी तक वैसी ही है जैसी उस फाइट के समय थी। चायस उससे रिक्वेस्ट करती है वहाँ उस रात रुकने के लिए, पर जब वो सुबह उठती है तो अलायस ऑलरेडी जा चुका होता है। चायस और रुथ पड़ोस में तलाश करने निकल जाते हैं, जहां उन्हें एक बुजुर्ग आदमी दिखता है जिसे फेरी ने पोजेस किया हुआ है। चायस वहां उससे बातचीत करने रुक जाती है और रुथ पास में तलाश के लिए निकल जाती है। उस बुजुर्ग आदमी के घर एक लव नॉवल पढ़कर चायस सोच में पड़ जाती है कि वो अलायस के बारे में क्या फील करती है। चायस भागते हुए फॉरेस्ट की तरफ निकल जाती है, जहां उसे अलायस दिखता है पानी में सोक करते हुए। चायस उससे पूछती है कि वो किस हाल से गुजर रहा है, उसे सब जानना है, पर तभी उन्हें एक फेरी इंटरप्ट कर देती है जो चायस से अकेली ड्रैगन लैंड चलने बोलती है लिंडल से मिलने। लिंडल चायस की मदद करता है पेड़ से वुड जमा करने के लिए, जिससे चायस के लिए वॉन्ड बनाया जाएगा। रात को सब साथ बैठे होते हैं, जहाँ लिंडल चायस से पूछता है कि तुम अलायस से इतनी अटैच्ड क्यों हो। चायस बताती है कि अलायस ही है जिसने उसे एक्सेप्ट किया। लिंडल ये सुनकर अपनी भी पास्ट की स्टोरी बताना शुरू कर देता है, कैसे वो 100 साल पहले पैदा हुआ और उसे अपनी मैजिकल पावर और लंबी जिंदगी का कोई मकसद नहीं समझ आता था। इसीलिए वो एक जर्नी पर निकल गया, जहाँ उसे अलायस मिला जिसे अपने पास्ट के बारे में कुछ मालूम नहीं था। इसीलिए लिंडल उसे अपने मास्टर के पास ले गया, जहाँ उसने
लिंडल को अलायस का मास्टर बना दिया। अब लिंडल और अलायस एक साथ ट्रैवल किया करते थे। एक दिन खाने की तलाश में लिंडल एक विलेज में एक बच्ची को हील करने के बदले खाना मांगने पहुंचा, पर वहां अलायस की परछाई देखकर गांव वालों ने लिंडल पर ही अटैक कर दिया, जिसकी वजह से अलायस ने गांव वालों पर अटैक कर दिया और वो दोनों वहां से कहीं ट्रांसपोर्ट हो गए। वापस आकर अलायस बताता है शायद उसने पहले कभी ह्यूमंस को खाया है। लिंडल बोलता है इसके बारे में ज्यादा सोचो मत और बात को टाल देता है। ये सब सुनने के बाद भी चायस डरती नहीं है और अभी भी अलायस पर ट्रस्ट करती है। लिंडल फिर चायस के बाल काटता है वॉन्ड बनाने के लिए। चायस पूरा दिन बिताती है वॉन्ड कर्व करते हुए। शाम को लिंडल कुछ फेरीज को बुलाता है और चायस उनके साथ डांस करती है और विश करती है कि शायद अलायस भी ये देख पाता, इसलिए लिंडल मैजिक यूज करके उनकी बातें वाटर के थ्रू कराता है। चायस प्रॉमिस करती है कि वो जल्दी ही अलायस के पास आ रही है। लिंडल चायस की वॉन्ड बना देता है उसके बाल और स्टोन यूज करके। जैसे ही चायस वो वॉन्ड पकड़ती है वो किसी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाती है और वापस नेविन से मिलती है। वॉन्ड की वजह से अब उनकी जिंदगियां कनेक्ट हो चुकी हैं। नेविन उसे बताता है कि उसे अब खुद के साथ कुछ समय बिताना चाहिए, खुद को समझने के लिए, पर चायस नहीं चाहती इस चक्कर में अलायस उसे अबैंडन कर दे जैसे उसकी खुद की माँ ने किया था। पर नेविन बताता है कि अलायस खुद को खुशनसीब मानता है चायस से मिलने के लिए और उसकी माँ का हर रोज शुक्रिया अदा करता है चायस को ना मारने के लिए। ये सब सुन के आखिरकार चायस अपनी पूरी एनर्जी यूज करके एक ड्रैगन का फॉर्म लेकर वापस अलायस के पास आ जाती है, जहाँ वो आते ही अलायस की बाहों में गिर जाती है और थक कर बेहोश हो जाती है। यहीं खत्म होता है सीजन 1 ऑफ एंशिएंट मेकर्स प्राइड। आगे की स्टोरी देखेंगे हम सीजन 2 में।